तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है मोटोरोला का एज 50 नियो। मोटोरोला ने 5th फोन लॉन्च करा अपने एज सीरीज में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। अब इस फोन को मंगा लेते हैं। हे मोटो देवता फोन प्रकट हो। तो ये रहा मोटोरोला का एज 50 नियो और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई खाकी कलर का डब्बा और ब्लू कलर की बैजिंग और ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है पैंटोन न्यूटिकल ब्लू कलर। बाकी यहाँ पर ये प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग दे रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो हमें यहाँ पर भी मिलता है। इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये भी एक 5G फ़ोन है। अब मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई जो नियो सीरीज़ के फ़ोन है ना, ये एज सीरीज़ में एंट्री लेवल फ़ोन होते हैं। अभी ज़्यादा बकवास ना करके पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे ये हो गई अनबॉक्सिंग। वाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हर बार की तरह डब्बे में केस ही ऊपर की तरफ मिलता है। भाई क्या खुशबू आ रही है। मेरे को लग रहा है मोटोरोला को एक अलग से परफ्यूम ब्रांड भी लॉन्च कर देना चाहिए। वैसे बायोडिग्रेडेबल केस है तो ये बात अच्छी है। अब यहाँ पर फ़ोन आ जाता है हाथ में। ओ भाई इसका ब्लू कलर काफ़ी सही सा लग रहा है। ओहो, यहाँ पर वीगन लेदर टेक्सचर दिया है और यहाँ पर पैंटोन न्यूटिकल ब्लू कलर की बैजिंग भी मिलती है। और भाई काफ़ी बढ़िया सा बॉक्सी सा डिज़ाइन मिल रहा है। इसका 6.4 इंच स्क्रीन साइज़ है। ऑन कर लेते। ओ यहाँ पर बेजल और चिन्ह देखो। मेरे फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा शानदार है। बट यहाँ पर मोटोरोला ने कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड नहीं दिया। अभी इसे ऑन होने देते हैं, साइड रखते हैं। बाकी बॉक्स में देख लेते हैं और क्या है। चार्जर 68 वोल्ट का यहाँ पर चार्जर मिल रहा है। ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है। वैसे कुछ भी कहो भाई, मोटोरोला ने जो ब्लू कलर दिया है ना, मेरे को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस पे कवर लगाने के बाद भी ना फील ऑलमोस्ट सेम सी आ रही है, क्योंकि ये साइड साइड से छोड़ रहा है और यहाँ पर काफी प्रीमियम सा फील करा रहा है। वैसे एक बात याद दिला दूं, ये जो कवर है बायोडिग्रेडेबल कवर है। इस वजह से अगर आप इसे लगाते हो तो इस पर स्क्रैच जल्दी आ जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये चीज मैंने पहले भी मोटोरोला के कवर के साथ जो बायोडिग्रेडेबल कवर थे उनके साथ एक्सपीरियंस करी है। अब भाई ये फोन भी IP68 रेटेड है, इसको टेस्ट करना बनता है। तो हमारा कढ़ाई भर के पानी आ चुका है और भाई इसके अंदर डाल देते हैं फोन को। ऑन करके चेक कर लेते हैं। वाओ, तो IP68 इसका काफी बढ़िया है। और देखो भाई ये निकाला मैंने फोन, डिस्प्ले गिली है, उसके बाद भी टच काफी अच्छे से काम कर रही है, जबकि आईफोन भी काम नहीं करता है। रीजन सिंपल सा है, यहाँ पर स्मार्ट वाटर टच 2.0 डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से हल्के फुल्के पानी के बाद भी ये मस्त काम करेगी। तो आप बारिश के अंदर भी अपने दोस्त वगैरह को फोन मस्त मिला सकते हो, पूरा फोन यूज कर सकते हो। और ये सिर्फ IP68 रेटेड फोन नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड फोन भी है 810H, जिसकी वजह से 1.2 मीटर तक भी अगर आपके हाथ से फोन गिरता है तो टूटने के चांसेस काफी कम है। अगर किस्मत खराब होगी तो टूट भी सकता है। वैसे अब आप कहोगे तो भाई मिलिट्री ग्रेड क्यों है, तो मिलिट्री ग्रेड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि टूट रहा है नहीं टूट रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आपका फोन हाई से हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। इसका हाई टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां तक आपके फोन के हार्डवेयर को खराब होने से ये फोन बचा लेगा। वैसे इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक है, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है और बैक में तो हमने बताया वीगन लेदर। और फोन काफी लाइट वेट है, छोटे के साथ साथ। तो चेक कर लेते हैं कितना लाइट वेट है। ये हम ग्राम में देखेंगे, वो 171 ग्राम। लिटरली मोटोरोला ने भी यही मेंशन किया हुआ है, तो एग्जैक्ट आपको वेट मिलता है इसका। और इस वजह से काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट के साथ साथ लाइट वेट भी बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी कमाल की खूबसूरत डिस्प्ले की, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में सबसे पहली डिस्प्ले बन जाती है। अब क्यों, उसके लिए बात कर लेते हैं। देखो, एक तो 6.4 इंच की 1.5K डिस्प्ले मिलती है और ये POLED पैनल है। और जस्ट POLED नहीं, ये LTPO टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में इस फोन को फर्स्ट बना देता है। अब LTPO का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जो काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 120 हर्ट्ज कंसिस्टेंटली हमें मिल रहा है। जब भी हम ऐप को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, किसी ऐप के अंदर जाने के बाद भी ये काफी अच्छे से वर्क करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। बट यहाँ पर जैसे आप रुकोगे, इसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो बैटरी कंजप्शन है डिस्प्ले की वो काफी कम होगी और आपको तगड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा। अब ये वाली टेक्नोलॉजी खासकर भाई फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर फोन के अंदर यूज होती है, बट मोटोरोला फर्स्ट फोन बन जाता है इस प्राइस सेगमेंट में जो इस टेक्नोलॉजी को इस प्राइस पॉइंट पर लाया है। तो ये बात कमाल की है। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये 10 बिट डिस्प्ले, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हुए आप इसके अंदर HDR कंटेंट भी मस्त स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मैंने 4K में कंटेंट स्ट्रीम करा हुआ है, वो भी HDR में। यहाँ पर कोई भी फ्रेम लैग जिटरिंग मेरे को नहीं मिल रही है, काफी अच्छे से वर्क कर रही है पूरी डिस्प्ले। यहाँ पर अभी मेरा नेटवर्क इशू है, देखो भाई क्या स्मूथली रन कर रही है सारी चीजें। तो मेरे को भाई इसकी डिस्प्ले की क्लियरिटी काफी अच्छी लगी है। प्लस यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो भी बढ़िया है। और आप आउटर विजिबिलिटी की पूछो तो यहाँ पर 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। और इसकी डिस्प्ले की कलर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसकी डिस्प्ले 100% DCI-P3 कलर गैमुट के साथ आती है। इसी वजह से इसके कलर्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलती है। बाकी यहाँ पर जब आप किसी ऐप वगैरह को ओपन करोगे तो देखो टच रेस्पॉन्स कितना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 300 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। वैसे अगर आप इसे लोएस्ट पीक ब्राइटनेस
ब्राइटनेस पे भी अंधेरे में यूज करोगे ना तो आपकी आंखें खराब होने के चांसेस काफी कम है। एक तो यहाँ पर देखो आपको ब्लू फिल्टर मिलता है इसके अंदर, दूसरा इसकी जो PWM डिमिंग है वो 7200 हर्ट्ज तक जाती है, जिसकी वजह से इसमें फ्लिकरिंग काफी कम है। अगर आपने PWM डिमिंग के बारे में नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो है, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बता दूं जो इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इसकी स्पीड और रिकॉग्निशन काफी अच्छी है, प्लस इसकी पोजीशन भी मेरे को काफी बढ़िया लगी है। अब बात करें अगर इसकी पावर की तो इसके अंदर MediaTek 7300 प्रोसेसर मिलता है, 4nm पर बिल्ड प्रोसेसर है जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी सही है। और स्क्रीन पर आप देख रहे हो हमने यहाँ पर Antutu CPU थ्रोटल टेस्ट रन करा, Antutu में 6.7 लाख स्कोर है और CPU थ्रोटलिंग भी काफी कंसिस्टेंट मिल रही है। बाकी यहाँ पर इसके अंदर आपको 8GB की रैम मिलती है जो कि LPDDR4X है, 256GB की रोम मिलती है, इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है। अब यहाँ पर ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग आप देख सकते हो भाई काफी सही मिल रही है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और एक कमाल की चीज है, आजकल मैं देखता हूं कि 30-35 हजार वाले फोन के अंदर भी एनिमेशन भाई हटा रही है कंपनियां, लेकिन मोटोरोला कंसिस्टेंटली फर्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐप को भी चलाओगे ना, देखो मैं यहां से हटाता हूं और यहां पर फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करिए उसके बाद भी एनिमेशन काफी बढ़िया मिल रही है। तो ये वाला एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिलता है मोटोरोला के फोन के साथ। बाकी यहाँ पर देखो कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन फालतू की नहीं है, यहाँ पर आपको या तो गूगल की एप्लीकेशन मिल रही है या मोटोरोला की एप्लीकेशन मिल रही है। अब देखो मोटोरोला की एप्लीकेशन है, यहाँ पर मोटो कनेक्ट मतलब स्मार्ट कनेक्ट भी मिलता है मोटो का, जिससे आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो टीवी से वायरलेसली और उसे ऐसा पीसी यूज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे फीचर है मोटो कनेक्ट में जिसकी हम बात अपनी अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में करने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और कमेंट जरूर करना है कि आपको अभी तक ये फोन कैसा लग रहा है। और ये जो प्रोसेसर है भाई अच्छा खासा कैपेबल है, एक तो 4K प्लेबैक अच्छे से हैंडल कर रहा है जैसे हमने यूट्यूब वीडियो पर दिखाया था। इसके अलावा अगर आप कैमरा में भी देखोगे तो यहाँ पर वीडियो में आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बैक से भी और फ्रंट कैमरे से भी। तो ये वाली सेटिंग्स इस प्राइस सेगमेंट में लिटरली काफी फोनों में मिस होती हैं। और अगर आप इसके अंदर गेमिंग करते हो तो ये फोन हल्का फुल्का ही वार्म होगा और होगा भी तो काफी जल्दी से ठंडा हो जाएगा। रीजन सिंपल सा है, इन्होंने 8 थर्मल कंपोनेंट यूज करे हैं जिसमें से कि मेन कंपोनेंट है इनका VC कूलिंग सिस्टम, मतलब वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम, जो कि भाई इस फोन को काफी जल्दी ठंडा कर देता है और लास्ट टाइम के कूलिंग सिस्टम से 20% ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर छोटे फोन में बड़ा कूलिंग सिस्टम डाल के इन्होंने बहुत अच्छा स्मार्ट मूव खेला है। और गेमिंग की बात करूं तो यहाँ पर स्मूथ में आप 60 FPS में गेम खेल सकते हो और HDR तक आप 45 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये है तो कैपेबल, बट अभी के टाइम पर सिर्फ 60 FPS स्मूथ के अंदर मिल रहा है। मे बी फ्यूचर में हमें अपडेट से अनलॉक करते हुए देखने के लिए मिल जाए, बट यहाँ पर जितना ही मैंने स्मूथ में गेम प्ले करा भाई इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी अच्छी मिल रही है। अब यहाँ पर कैमरास की बात करनी तो बनती है क्योंकि यहाँ पर सोनी का लिटिया 700C कैमरा सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का। यहाँ पर आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है जो कि 85 mm तक जूम करके पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकता है। यहाँ पर भी आपको सेम मोड मिलते हैं जैसे कि दूसरे मोटोरोला के फोन के अंदर है, बस यहाँ पर प्राइस के हिसाब से 100 mm मिस है। बट यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हो, ये ठीक फोटोज कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर चाहे आप 24 में क्लिक करो, 35 में क्लिक करो, 50 में, 85 में, पोर्ट्रेट मोड ये हर फोटो के अंदर उठा रहा है। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है। प्राइस सेगमेंट में मैंने देखा है मोटोरोला ने काफी तगड़ी वीडियो क्वालिटी अपनी कर दी है, मतलब कॉम्पिटिटर इसके सामने नहीं टिक पाते। एंड वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आजकल ऑफर कर रहा है। वैसे ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, इसका जो डिटेल्ड रिव्यू आएगा वो इसके लॉन्च के कुछ टाइम बाद आएगा। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है कैमरास को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बट यहाँ पर एक बात अच्छी है, एक तो देखो 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, दूसरा इन्होंने यहाँ पर होराइजन स्टेबल मोड डाला है अपने कैमरा के अंदर, जिससे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते पूरा हाथ भी हिला देते हो ना तो भी ये काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करेगा। ये बिल्कुल वही होराइजन वाला मोड है जो कि वीवो ने अपनी एक्स सीरीज के अंदर देना स्टार्ट किया था। अब देखो अगर आप पूरा फोन भी रोटेट करोगे ना तो भी वीडियो काफी स्टेबल निकल कर आएगी। एग्जांपल आपके सामने मैंने दिखा दिया है। बाकी मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड फीचर है, बट मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर रहा है। वीवो के अंदर भी मैंने तारीफ करी थी और इस प्राइस रेंज के अंदर तो तारीफ करना तगड़ी वाली बनता ही है। बाकी देखो इसके अंदर गूगल फोटोज के सारे AI फीचर मिलते हैं। आप बैकग्राउंड में से किसी सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, फोटो अगर ब्लर है तो उसे अनब्लर किया जा सकता है, फोटो को एनहेंस कर सकते हो। तो इस तरीके के कुछ AI फीचर्स इस फोन के अंदर भी हैं। इसके अलावा इसकी 5G कनेक्टिविटी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर 13 5G बैंड मिलते हैं, VoNR का सपोर्ट है और ऊपर से ब्लूटूथ 5.4 के साथ आता है। बाकी NFC भी मिल जाती है इस फोन के अंदर, तो भरपूर है फीचर से। अब यहाँ पर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 4310 mAh की बैटरी मिलती है विद 68 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो चार्जिंग स्पीड बढ़िया है और मोटोरोला का बैटरी बैकअप भाई अभी तक तो बढ़िया है। बाकी जैसा मुझे मिलेगा मैं अपनी रिव्यू वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा।
बस यहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि हमने मिस करा, वैसे वन ऑफ द डिटेल वीडियो होगी जो आपने अभी तक ये देखी होगी, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या पूछना है इस फोन के बारे में, मैं रिव्यू में कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस फोन के साथ एक और जो मेजर न्यूज है भाई, इस फोन में ना आपको 5 साल की मेजर ओएस अपडेट मिलेगी और 5 साल का ही सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है। खैर अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं आपको रिव्यू की वीडियो के अंदर से क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी फोन के साथ इसका कंपैरिजन चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद HFV and Box guys, bye।